एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी से रिलेटेड कथन और निष्कर्ष को क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कथन और निष्कर्ष का हमारा पहला क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष सॉल्व करने के लिए हमें जो कथन में दिया होता है हमें उसी को 100% ट्रू मानकर सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ राजा रानियां हैं, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, तो सभी रानियां सुंदर हैं। निष्कर्ष में क्या लिखा है? सभी राजा सुंदर हैं। क्या राजा का सारा पार्ट सुंदर में है? नहीं है, ये वाला पार्ट सुंदर में नहीं जा रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, सभी रानियां राजा हैं। क्या सारी रानियां राजा में हैं? ये वाला पार्ट राजा में नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, नाइदर नॉर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाग्य वीरों को सहारा देता है। कथन में हमें दिया है कि भाग्य वीरों को सहारा देता है। हमें निष्कर्ष निकालना है क्या ये इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो निष्कर्ष है हमारा, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जोखिम। और जोखिम लेने की क्षमता किसमें होती है? जो वीर होते हैं वही बार बार जोखिम लेते हैं। तो इसका और इसका रिलेशन बन रहा है, क्योंकि जोखिम कौन लेगा? जो वीर होगा। और जो जोखिम लेता है भाग्य भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो इससे फर्स्ट निष्कर्ष तो हमारा ट्रू होगा। सेकंड है, कायरों की उनकी मृत्यु से पहले कई बार मृत्यु होती है। तो हमें कथन में कहीं कायरों से रिलेटेड कोई कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया, तो हम इसे रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि कथन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कायरों के बारे में, तो हम इसे रॉन्ग कर देंगे। हम अपने आप से अज्यूम कुछ नहीं करेंगे, जो हमें कथन में लिखा है हम उसी से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवि पाठक हैं। तो सभी कवि, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सभी कवि पाठक हैं, कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है। तो कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, इनमें नो का रिलेशन है। निष्कर्ष क्या है हमारा? कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। तो कवि का और बुद्धिमान का कोई रिलेशन है? तो जब बुद्धिमान पाठक नहीं है तो पाठक का ही एक हिस्सा कवि भी है, तो इससे भी नो का रिलेशन होगा। जब यहाँ से बाहर से नो का रिलेशन है तो अंदर से भी नो का रिलेशन ही होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ ही नहीं जा सकता ये बुद्धिमान, तो यहाँ कैसे जाएगा? इसलिए ये राइट होगा। सभी पाठक कवि हैं, तो क्या सभी पाठक कवि हैं? नहीं, ये वाला पाठक कवि नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका होगा फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन से है। असर्शन क्या है? इन दिनों अधिकांश लोग फास्ट फूड चुनते हैं। तो क्या ये सही है कि इन दिनों अधिकांश लोग फास्ट फूड चुनते हैं? ये हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। तो हाँ, इन दिनों अधिकांश लोग फास्ट फूड चुनते हैं, ये सही है। रीजन क्या है? फास्ट फूड हमेशा खर्चीला होता है। तो क्या फास्ट फूड हमेशा ही खर्चीला होता है? नहीं, ये रॉन्ग होगा। फास्ट फूड सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, तो हमेशा खर्चीला नहीं होता है फास्ट फूड। तो जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। हमें कथन दिया है कि इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो इसके निष्कर्ष क्या है? मोबाइल सब्सक्राइबरों की कुल संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा कहीं लिखा गया है कथन में कि मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है कथन में। सेकंड है, मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। तो हाँ, ये सही हो सकता है कि मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। जीवन बहुत कठिन किसके बिना होता है?
जो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है या बहुत इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है, उसी के बिना जीवन कठिन होता है। तो निष्कर्ष में भी यही बोला गया है कि मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। तो ये बिल्कुल राइट है, तो इसका सेकंड ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुश्किलें व्यक्ति को समझदार बनाती हैं। हमें कथन दिया गया है मुश्किलें व्यक्ति को समझदार बनाती हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? निर्धन समझदार होते हैं। तो निर्धन और धनी व्यक्ति से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आदमी कटु अनुभवों से ही सीखता है। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि आदमी कटु अनुभव क्या होते हैं? मुश्किलें ही होती हैं हमारी, तो उन्हीं से सीखता है। तो व्यक्ति समझदार भी मुश्किलों से ही बनता है, तो ये इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ संपादक लेखक हैं। कुछ संपादक लेखक हैं, सभी लेखक एक्टर हैं। तो सभी लेखक एक्टर हैं। निष्कर्ष है कुछ संपादक लेखक हैं। तो संपादक और लेखक का रिलेशन दिखता है हमें। हाँ, यहाँ इतना पार्ट संपादक और लेखक का एक है, तो ये सही हुआ। कोई भी एक्टर संपादक नहीं है। तो यहाँ कथन में हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं दे रखा है, तो अगर निष्कर्ष में नेगेटिव आ जाए तो हम रॉन्ग कर देंगे। अगर कथन में पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव आ जाए तो हम सीधा उसको रॉन्ग कर देंगे, तो इसका फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मोती हरे हैं। डायग्राम बना लेते हैं हम। कुछ मोती ग्रीन है। नेक्स्ट कथन है कुछ रत्न जेवर हैं। तो कुछ रत्न जेवर हैं। निष्कर्ष है कुछ रत्न मोती हैं। तो रत्न और मोती का कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ जेवर रत्न हैं। तो हाँ, कुछ जेवर रत्न है, ये वाला हिस्सा कुछ जेवर रत्न का है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कथन है अदालत ने नए निर्माण पर तब तक प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया जब तक कि नगर निकाय शहर की कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका ना निकाल ले। सेकंड कथन है विशेषज्ञ ने इस आदेश का स्वागत किया। तो इसके निष्कर्ष क्या है वो देख लेते हैं। निर्माण कार्य शहर की कचरे का एकमात्र कारण है। तो ऐसा हमें कथन में कहीं दिया है कि निर्माण कार्य ही कचरे का एकमात्र कारण है? हाँ, कारणों में से एक कारण है निर्माण कार्य, लेकिन कचरे का एकमात्र कारण निर्माण कार्य नहीं है, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। हमें ऐसा भी कहीं नहीं बोला गया है कि नगर निकाय कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। वो कचरा प्रबंधन कर रही है, लेकिन जो उनका तरीका है वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि कारगर तरीका निकालेंगे। तो ऐसा तो नहीं कहा है कि वो कर नहीं रही है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है हमारा एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। सेकंड कथन है हमारा वह जानना चाहता था क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। ये विश्वसनीय है, मिसप्रिंट है थोड़ा। तो निष्कर्ष है हमारा अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है। तो इसका कथन से हमें कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, तो हम इसे रॉन्ग कर देंगे। सेकंड है वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है। तो हाँ, इसका रिलेशन हमें साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पहले कथन में दे रखा है कि अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता से, और अनिश्चित व्यक्ति कब होता है? जब वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता है। तो हमारा सेकंड इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है हमारा एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने महिलाओं से आग्रह किया वह अपना अधिकार पाने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा न करे, अपितु इसकी बजाय अपने मस्तिष्क को सशक्त करे। निष्कर्ष क्या है? महिलाओं को अपना मस्तिष्क लगाना होगा, क्योंकि उनका सशक्तिकरण पूर्णतः राज्य द्वारा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, कथन में भी यही बोला गया है। सेकंड है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कानूनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
क्या ऐसा कहीं लिखा है? उन्होंने प्रतीक्षा करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपना मस्तिष्क लगाना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। तो इसके निष्कर्ष क्या है? राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। सेकंड है राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया। तो इस कथन से सिर्फ दो ही बातें निकलती हैं, या तो राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया होगा, या सेकंड पॉइंट हो सकता है इसका कि मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ होगा। तो इसका हो सकता है ये दोनों ही सही हो, क्योंकि इस कथन की सिर्फ दो ही बात हो सकती है, या तो राजेश ने खराब प्रदर्शन किया होगा या राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ होगा। तो ये दोनों ही राइट होंगे इसके।